सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह जो वीडियो उसका टाइटल है जी तारक टेल्स व्हाई 90% beggars arrested abroad are from Pakistan. लो जी, आ गया मुद्दा। I am already going down. और डॉक्टर कमर चीमा शो है जी, और साजिद तारड़ भी हैं बीच में, और डॉक्टर कमर चीमा भी हैं बीच में, और इन दोनों की गुफ्तगू है। और बाकी जो हमारा रिव्यू सुनना है तो एंड तक साथ रहिएगा, और दूसरे चैनल पे भी जाएं। दूसरे चैनल पे जो है वो अपना फनी वीडियो आ रही हैं, ट्रेलर आ रहे हैं, मूवी सीन आ रहे हैं, वो भी देखें। उसको सब्सक्राइब लाजमी करें यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप। 18,000 सब्सक्राइबर है हमारे इधर। और वैसे यहाँ पे हम लोग कहते रहते हैं कि कॉमेडी वीडियो लेके आए, कॉमेडी वीडियो लेके आए, क्या सियासत की वीडियो अपलोड कर रहे हैं हर वक्त। तो अब हम कॉमेडी के लिए एक अलग चैनल बनाया हुआ, तो उधर कोई आ नहीं रहा। तो मेहरबानी करें जाएं यार, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, देसी भी रिएक्शन 2.0 के नाम से है। अगर नहीं लिंक खोलना तो वो ओपन कर लें। तो बाकी अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मुदली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। दोस्तों मैं हूं कमर चीमा, और दोस्तों जिस कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, आज एक दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। तारड़ साहब, मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन 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 द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। तारड़ साहब, ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट। तारड़ साहब, ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में। जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं, मैं अपनी इबादत कर रहा हूं, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में, मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है, और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई। मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते। मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे। ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगे। 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है, और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ, सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है। हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है। हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है,
तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। दूसरा, उसी आर्टिकल में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, डान के अंदर जो आर्टिकल आया है, उसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी। जब सर सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते। कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी, लेकिन आपने वो भी बंद कर दी है। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है, 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आप वो गश पढ़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं, आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते? अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है, आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब वो लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें? लेकिन आप जिहाद। मैंने सोचा था, ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे, वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे। अब वो हश पड़ रहे हैं आपको कि यार मार, वो इतने मिलियन, यार फलान इतने मिलियन बना लिए, फलान इतने मिलियन बना लिए, अब हम क्या करें? तो वो जो ख्वाब आपके डॉलरों के हैं, खुदा रहा उसको चेंज करें। अब आप कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाएं, कुछ सोचें हमने क्या खाना है, क्या करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया है कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से की शरह से नीचे जा चुके हैं। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या है? आप क्या है? आप मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं है। और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। और आपकी किस्मतों के फैसले देखें, हर सियासी पार्टी की मीटिंग जब होती है वो दुबई में होती है। जब भी मीटिंग हमारा लंदन में मीटिंग होती, पूरी कैबिनेट चली जाती है लंदन, पूरी कैबिनेट उठ के पेरिस दुबई चली जाती। कोई समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर एक दूसरे को गालियां देते हैं, कहते हैं जी जुडिशरी भैड़ी है, कभी कहते हैं फौज भैड़ी। वो सारे पाकिस्तानी है यार, पता नहीं क्यों नहीं अपने मुल्क से प्यार क्यों नहीं करते। ये सारे जहां जहां बैठे हैं, चाहे फौज में हैं, चाहे जुडिशरी में हैं, वो हैं तो पाकिस्तानी ना तो मुसलमानों वाले हैं। नाम इनके क्या है? नाम भी मुसलमानों वाले हैं। पता नहीं क्यों इनको ये लंदन के दौरे पड़ते हैं, इनको ब्रिटिश ख्वाब देखते हैं। और एक तो मैं मिहनत करना चाहना ਤੁਹਾਡੀ सीएसएस अफसरां ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑनलाइन डिग्रियां करा लो यार, खुदा दा ना आ जाए। ये रिश्वत के रेट इनके फिर डॉलरों और पाउंडों में होते हैं जब वापस जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चे तो यही छोड़ जाते हैं। वो उनको गश पड़ते हैं वो जो आपके सारे सीएसएस अफसर, इनको ऑनलाइन डिग्रियां, इनको एक तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके जो पहले पढ़ के गए उन्होंने क्या कर लिया। इनको डिग्रियां 19वें ग्रेड में जाके तो आप भेज देते हैं, कहते जाओ जी लंदन अमेरिका फेट रहा, साल डेढ़ प्रॉपर्टी तलाश कर आया जाके, मकान शकान निशानी लाया जाके। खुदा दा ना जे कोई अकल नु हथ मारो है। मैं बल्कि अगला टॉपिक में यही करना चाह रहा था कि हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट जो आई है, लंदन आई है, इधर फिर रही है, वो क्या है? उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो भी एक शॉकिंग है। वो एक अलग बात है कि आपको पता भी है कि आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं और आप फैमिली समेत सारे अपने, मेरा मकसद, दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अखलाकी जवाज पूछना चाहता हूं, चीमा साहब आपके पास, आपके केयर टेकर सेटअप के पास अखलाकी जवाज है फौरन दौरा करने? कोई अखलाकी जवाज है? सोल ऑब्जेक्टिव इनको दिया गया है इलेक्शन कराना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आके बताना था कि इलेक्शन किस तरह कराना है। यहां से पेपर खरीदने आए थे, बैलेट पेपर, क्या करने आए थे? यहां हर अखबार ने अब लिखा है कि इनका दौरा नाकाम है। भाई कामयाब किस तरह हो? केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ मैंडेट एक इलेक्शन है, सिर्फ
ही इज नॉट इलेक्टेड, ही वाज सिलेक्टेड। किसी घड़े में से इसका नाम निकला बंदे का, और वो बंदा फैमिली समेत आ गया न्यूयॉर्क, फैमिली समेत। मैंने जो एक आर्टिकल पढ़ा, आप हैरान हो जाएंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने की ट्राई की गई है, वो भी नहीं मिले। तैयब अर्दगान से मिलने की कोशिश की है न्यूयॉर्क में, वो उसने भी जवाब दे दिया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ये नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, इनको जब इनको ब्रीफिंग दी जा रही थी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इन्हें बताया गया था कि कहां कहां पॉसिबिलिटी आप जा सकते हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका शौक था कि 4 से 6 सितंबर के लिए अफ्रीका भी जाए, क्योंकि वहां पे अफ्रीका क्लाइमेट समिट है, उसको भी अटेंड करना चाहते थे। केयर टेकर, इलेक्शन का क्लाइमेट के साथ क्या ताल्लुक है? इलेक्शन वाले प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर का यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मीटिंग का क्या मतलब है, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव इलेक्शन है, पीसफुल इलेक्शन। फिर उसके बाद देखें, और उसको अगला मैं उसको जो उससे ज्यादा मजीद शर्मिंदगी क्या है, वो चीमा साहब, मजीद शर्मिंदगी ये है कि मौसूफ यहां से लंदन गए हैं फैमिली के साथ घूमने, वहां से पेरिस गए हैं, बच्चों को एफिल टावर के ऊपर फिरते रहे, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, सरकारी खर्चे। और अब उसके बाद ये खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया में निजी दौरे पे चले गए। मेरा नहीं ख्याल साउथ एशिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे लैविशली घूम रहा होगा तार साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है ऐसे, मेरा ख्याल है। पूछने वाला जो कोई नहीं, लॉ अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं, सिस्टम ही कोई नहीं है, कोई सवाल कर सके। और मौसूफ के ऊपर केसेस हैं नैब के, सवाल किया गया न्यूयॉर्क के अंदर इनके ऊपर, किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, माइंड किया उन्होंने बड़े बुरे तरीके से। इसने सवाल किया, भाई सर आप तो खुद नैबजदा है। उन्होंने कहा फिर मुझसे ज्यादा तुम्हें, आपको खुद पता होगा सारा कुछ। लेकिन चीमा साहब, क्या डायरेक्शन क्या है, मॉरल्स क्या है, किरदार क्या है? खत्म हो गई। फेडरल सेक्रेटरी कह रहा है 90% पाकिस्तानी बाहर जो पकड़े जाते हैं वो मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ बात ही खत्म हो गई तार साहब, ये तो लोएस्ट पॉइंट है। सेक्रेटरी भी तो मांगते ही फिर रहे हैं ना। सेक्रेटरी कहता मैं सेक्रेटरी क्या करते फिर रहे हैं जब मुल्क ही कोई नहीं है किसी, ये आप हर कंट्री तो रहे ही नहीं ना। आप पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन से यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ कंट्री एनीमोर। आपकी सॉवरेंटी नहीं है, आपके बॉर्डर्स नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कोई नहीं है। बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, स्टेट क्या है, ये स्टेट में सब कुछ होता है। फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल आपकी फेडरेशन होती है। क्या फेडरेशन है? 4 सूबे हैं, 4 उसको चला रहे हैं, 4 सूबे हैं, 4 वारलॉर्ड उनको चला रहे हैं, और वो फेडरल गवर्नमेंट की रेट ही कोई नहीं। फेडरल गवर्नमेंट की रेट अडयाला जेल पे नहीं। पिछली दफा मैंने देखा वो अडयाला जेल थे, गल नहीं सुनता, कहते कौन परा करो। तो ये कौन किस मुल्क की बातें करते हैं? चले चीमा साहब, फिर पता नहीं है आपने आसम मुनीर साहब क्यों नहीं इन चीजों को देख रहे? यानी क्या बात है कि उन्हें इसका एक्शन लेना चाहिए इन चीज को। भैया फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो तुम, अपने पर्सनल खर्चे करके जाओ, जाना जाए ईफिल टावर के पास ही घर ले लो बेशक अपने खर्चे से। एफएम जो है वो फॉरेन मिनिस्टर तार साहब, वो पहले यूके थे, फिर सऊदी अरब थे, फिर यूके थे, फिर अमेरिका है, बंदा मिला कोई नहीं तार साहब। और ये भी मेरे ख्याल है फेस सेविंग का कहा जा रहा है। ये जो प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंचे हैं तो कहा एक लफ्ज बार बार टीवी पे चल रहा है, निजी दौरा, ताकि कोई बाद में ये ना कहे, क्योंकि अब बातें होना शुरू हो गई हैं मीडिया पे, मुलाकातें हुई नहीं किसी के साथ। अमेरिका में सर, बरतानिया में ऋषि सुनक से मुलाकात नहीं हुई, फॉरेन सेक्रेटरी से सिर्फ मुलाकात हुई है। यूके उन्होंने सऊदीया में कहना शुरू कर दिया है निजी दौरा, यानी कि पर्सनल दौरे पे आए हैं, उम्रा करने आए हैं। जाहिर बात है वीवीआईपी वो करना चाहते होंगे, खाना काबा के अंदर जाने की सादत हासिल करना चाहते होंगे। और अमेरिका में तो वैसे ही जवाब हो गया, वहां तो डायरेक्ट शोले नंबर 3 है स्टेट डिपार्टमेंट के, जिनसे हमारे मुलाकात हुई है। उसने भी तरस करके मुलाकात कर ली होगी, लेकिन मुझे ये बताया ना उससे क्या बात की होगी उन्होंने कि यार सानू स्याही दे दे उत्थे इलेक्शन अंगूठियां ते लाने वास्ते इलेक्शन, क्या बात की? मेरा तो ये क्वेश्चन है कि आप फॉरेन डिग्निटरीज के साथ मिलकर क्या बात करते हैं कि हम असि भुख ना बोरे पे भाईजान $5 उधार देना, ये सब इकोनॉमी बिजनेस SIFC है आजकल, तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। किस पे बात करनी? ना कुछ आप देने के लिए आपके पास है, लेने के लिए डॉलर नहीं है आपके पास। आप मुझे ये बताएं, आपकी रशिया से वो गैस आई है, पैसे चाइना ने दिए हैं, वो डॉलर में ले नहीं ना सकते तार साहब, डॉलर आपके पास है क्या? करेंसी इस्तेमाल की है जी।
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੈਗ। ਹਰਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨੇਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੱਛੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਣਾਣ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹਰ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। वो कह रहे डॉलर नीचे आ रहा है, बेहतर हो रहा है मुल्क। और डॉलर चीमा साहब डंडे मार के डॉलर थल्ले ले आओगे 2 महीने वास्ते, फिर उत्ते आ जाएगा। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ ना, ये सारा कुछ गिरा के नए सिरे से बनाने वाला है खुदा ताला। मैं कहता हूँ तौफीक दे ये सैयद आसम मुनीर साहब को, एक तो सैयद है और दूसरे हाफिज कुरान है। इसके बाद अब अगर ये नहीं है तो फिर गेम उसके बाद फिर क्या हो, जो जिस बंदे ने जो 2 दफा उसने कुरान पाक के हिफ्ज किया और जब वो बात करते हैं कुरान के हवाले देते हैं, अगर ये बंदा भी ना कर सका तो फिर मेरे ख्याल में फिर अब उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि 90 बार सारे बैगर हैं। मैं तो देखता हूँ उन बैगर्स को सबको, लेकिन ये कि जब आपकी 1948 में पहला डेलीगेशन अमेरिका आके वो खैरात मांगता रहा है तो फिर अब ये कोई नई बात थोड़ी है। चीमा साहब ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा मेरे ख्याल में जो 76 साल से खैरात पे चल रहा है। 76 साल से लोन तो पहुंचते नहीं ना पाकिस्तान, लोन कहां पहुंचते, IMF तो लेते हैं, सिर्फ बैंक ट्रांसफर होते हैं लंदन में। और उसके बाद ये कि खैरात पे चल रहा है मुसलसल, और वाहिद मुल्क होगा मेरे ख्याल में, ये भी टाइटल है आपका। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में है जो बाल बार आप बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत दुनिया उस पर आपको कुछ छिलके फेंक देती है, वो एटॉमिक आप कह देते हैं हमारे पास एटॉमिक बम है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कुछ ऐसे लोग छिलके छुलके फेंक देते हैं, आप उनको अब इकट्ठे कर रहे हैं आप, वरना वो ना होता तो आप वैसे भी आप क्योंकि अब एटॉमिक भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा मतलब आपके पास है, अब तो कई मुल्कों के पास है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों के पास होगा जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। ये भी इतना बड़ा पटाखा जो आपका, वो भी चाइना आपको दे गया इंडिया की दुश्मनी में, वरना वो भी नहीं होना था, वो भी नहीं होना था। और जो आपने हालत की है डॉक्टर कदीर की, आपको सोच सकते हैं कि वो बंदा कोई और साइंटिस्ट कभी फ्यूचर में आएगा, या वो मेरा जिस तरह उसके बाद आपको दुनिया ने बदनाम किया है कि आपने नॉर्थ कोरिया ईरान को टेक्नोलॉजी बेची। यहाँ अमेरिका के अंदर टाइटल लगा था कि वॉलमार्ट ऑफ एटॉमिक टेक्नोलॉजी इज पाकिस्तान। फिर आप कहते हैं कि जी हम ये है तो हम वो है, पता नहीं फिर मेरा मकसद कहाँ से क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। ना नीचे वालों के हालात है, ना ऊपर वालों के हालात है, ना कुछ सोचता है। ये मैं हमेशा एक चीज के फेवर में रहा हूँ चीमा साहब के, केयर टेकर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन ये टेक्नोक्रेट तो होते ना अगर जिनको बनाया था, ये तो बी कैटेगरी के लोग पता नहीं कहां से ये ले आए। मैंने आपको बताया था, ये तो किसी घड़े से इनके नाम निकालते रहे, इनके तो पड़ोसियों को नहीं पता ये कौन है। तार वैसे मेजॉरिटी कैबिनेट में टेक्नोक्रेट है, आईटी का देख लें, किसी ने नाम ही नहीं इनके सुने थे, सिवाय 1-2 लोगों के। बाकी को आधे के ऊपर तो नैब के केसेस हैं, आधे तो करप्शन के केसेस हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, ओपन क्वेश्चन है, क्लैरिफाई नहीं किया किसी के इन्होंने नाम। और दूसरे कुछ लोग हैं, नजर आता है वो नून लीग के सिंपैथाइजर हैं, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो पहले शहबाज शरीफ के थे, अब फवाद हुसैन है, वो भी लग रहा है कि नून लीग वाले दे आर मोर स्ट्रॉन्गर इन दिस पोजीशन, और सारे सेटअप में यही इशारे मिलते हैं। वरना दूसरे लोगों के तो बी कैटेगरी है, उनकी वो ए क्लास का टेक्नोक्रेट नहीं है, और उनको टास्क नहीं दिया गया कि इकोनॉमी को फिक्स करना है, क्योंकि इस वक्त नंबर 1 प्रॉब्लम आपका तो इकोनॉमी है। और दूसरी अफसोस वाली बात है, इलेक्शन जो किया जाता है, किसी पार्टी के मुंह से लफ्ज इकोनॉमी निकला है अभी तक? कोई रोड मैप ऑफ इकोनॉमी निकला है? एहतसाब का निकल रहा है कि जी बाजवा भी फड़ना है, असि फैज भी फड़ना है, 4 जज भी फड़ने ने, असि इंज भी करा। किसी ने कहा है कि हम यहाँ मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, हम IMF के किस तरह निकलेंगे कर्जों से? किसी ने कोई बात की है? तालीम की किसी ने बात की है? कहा है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, इनको यहां रख के हम फलां चीज करेंगे, बनाएंगे? कोई किसी ने आज तक बात नहीं की। क्यों नहीं की? वजह क्या है? इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे ख्याल में वो मिलिट्री चीफ को कहते हैं आप अपना आसिम मुनीर को, वो फिर मैं कहता हूं बेहतर है, वो लीडर अच्छा लीडर है। पूछे क्यों? उन्होंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात की है। वो फिर बात करते हैं कि यहाँ पे वो माइनिंग के साथ हम चीजें करेंगे, वो फिर को इकोनॉमी की कर रहे हैं। ये जो आपके दूसरे ये लौंडे लपाड़े और ये सारे जो आप कहते हैं सो कॉल्ड सियासतदान, मैं तो इनको समझती नहीं सियासतदान, इनके मुंह से लफ्ज इकोनॉमी निकलते ही नहीं है कि हम इकोनॉमी किस तरह ठीक करें। आज उसने आपके राणा सनाउल्लाह ने कहा है जी हम अब यू टर्न लिया उन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब घबरा के जब लंदन गए हैं, अब यू टर्न ले रहे हैं। और राणा साहब ने कहा नहीं जी हम आप एहतसाब छोड़ के इकोनॉमी के पीछे जाएंगे। कैसे जाओगे भाई इकोनॉमी के पीछे, क्या करोगे? ये नहीं बताया किसी। यू टर्न ले लिया वैसे उन्होंने, कहा हम एहतसाब नहीं करेंगे, क्योंकि
उससे कई रेड लाइटें ऑन हो गई थी। लेकिन ये कि अब देखें, आज सुना है जो कि 4 शराइत जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के पास गई हैं, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड लंदन नहीं गया। यहाँ भी ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि मियाँ साहब जो है अपना प्लान डिले करें आने का, ये भी सोचा जा रहा है। और दूसरा, मुर्शद साहब आ गए नडियाला जेल चुन देखो नवे सिरे एडजस्टमेंट करेंगे, उसके कई प्रोज एंड कॉन्स हैं कि नडियाला जेल में उनका दिल लगता है नहीं लगता है, क्या होता है। लेकिन कोई अच्छी खबर चीमा साहब आई विश के होती बताने की करने की। हाँ ये है, जिस तरह मैंने आपको कल भी कहा था, खाबर मानिका साहब कई चीजें बोल रहे हैं और सुना है कि वो अगेंस्ट जाएंगे कई चीजों के, लेकिन पाकिस्तान आई विश के मूव्स टुवर्ड्स इकोनॉमी। और दूसरा सबसे बड़ी एक जो बात मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, हमेशा मैं कहता रहा हूँ आपको ट्रेड करना होगा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर। ये फंडामेंटल्स जी, मैं इस बात पे जरूर बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी मसाइल है ना, इनका हल जो है ना यही है कि बातों से किया जा रहा है, बातों से नहीं काम करने से होगा। तो मैं वही जो जितने भी, मैं भी मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में गया हूँ, तो मैंने भी देखा है वहाँ हमसे भी ऐसे मांगते हैं आके, वो आके ऐसे रोते हैं। और ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है पाकिस्तान का। और मैंने कितनी जगह, अभी कल की बात मैंने पिछली वीडियो में भी की है कि 16 बंदे पकड़े हैं ऐसे, और कितने मुल्कों से बंदे वो वापस भेज रहे हैं पकड़ पकड़ के। उसमें बोलते हैं कि 90% जो बंदे हैं ना पाकिस्तान से तल्लक रखते हैं मांगने वाले। यहाँ हमारे जो है ना यही हुक्मरान हमारों ने जो है ना ये काम शुरू किया है, तो लाजम ऐसा नीचे भी होगा। बाकी ये भी देखना, ये तो चलो बातें हो रही हैं, सब लोग कर रहे हैं। बाकी ये बात मेन है कि हर कोई हमारे पाकिस्तान में यही चाहता है कि मैं शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाऊं। उसका यही सबसे फिर बेस्ट तरीका यही है कि मांगने वाला, इससे अलावा शॉर्टकट कोई भी नहीं होता। तो हमारे लोगों ने ये पकड़ लिया है। अभी मैं तो कुछ पिछले 2 साल से मेरा ख्याल है मैंने ये अपना प्लान बनाया हुआ है कि मैं किसी मांगने वाले को पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि इससे काम बढ़ रहा है। इससे मैंने देखा है कि नौजवान लड़का था, कितने मेरे ख्याल 14 से 15 साल का लड़का था, तो और एक बड़ा था, एक था मेरे ख्याल 50 साल के नजदीक था। तो वो दोनों मेरे पास आए, मैं फैमिली के साथ था, तो मैंने उसको मना किया, भाई मैं नहीं दूंगा, मैं तुम जवान हो जाके काम करो। तो वो ऐसे बोलता है मेरे को ये हो गया वो गया। पीछे वो जो बंदा था वही उसका मेरे को देख के इशारा कर रहा है, नहीं दो इसको, ये वैसे झूठ बोल रहा है। मतलब ये सारे लोगों ने शॉर्टकट तरीका इख्तियार कर लिया। हमारे गांव में बेच रहा है कुछ चीज, सेल वो तो ठीक है, वो ठीक है, चीज ले पैसे दे, वो सही है। बाकी हमारे नौजवानों ने भी ये काम शुरू कर दिया है, और बाकी जितने भी जिनके हाथ थोड़े मोल्ड हैं या कुछ प्रॉब्लम है ना, उन्होंने सब ने ये काम शुरू कर दिया। यार किसी के मोल्ड भी नहीं है ना। मैंने कहा परसों की बात है, ठीक है, सराई था तो वहां पे जो है वो एक बंदा है बिल्कुल जवान हट्टा कट्टा, ठीक है, उसकी एक बेटी थी तकरीबन 6-7 साल की होगी, वो उसने उठाई हुई थी। पीछे उसकी मेरे ख्याल में बेगम थी या कौन थी, सब मिलके वो दूर ही थी थोड़ी खड़ी। तो वो मेरे पास आया, वो कहता है जी वो मेरा पर्स गिर गया यार, वो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने जाना है, मुझे किराया की जरूरत है। मैं क्या पास कर दे। हाँ, मैंने यकीन करो 2 साल से मैंने प्लान कर लिया। मैंने देख देख के मेरे को पास एक जवान लड़का एक और आया मेरे घर में ही, तो उसके पास ये इस्लामी किताबें नहीं हमारी उठाई थी, ये हो गया। मैं भाई तुम जवान हो, ये छोड़ो, ये इससे मतलब तुम ये कर रहे हो कि ये ले लो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मतलब ज्यादा पैसे दे दो इसकी किताब की ना, आपने पैसे नहीं देने, मुझे ज्यादा पैसे कुछ दे दो, मेरी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। मैंने यार बोला ये तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम बनी, तुम जवान हो, तुम्हारी एज अभी 40 साल के नजदीक उसकी एज थी। मैं बोला तुम ये काम क्यों कर रहे हो? वो यकीन करो मेरे साथ हाइपर हो गया, वो मेरे से गुस्से से बात किया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं बोला तुम गुस्सा क्यों होते हो? मैंने तुमको सीधी बात किया कि तुम काम करो, ये गलत है, तुम मांग रहे हो, तुम जवान हो, क्यों मतलब ऐसे गलत काम करते हो? गुस्सा हुआ, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दूसरी बात नहीं, यहाँ आदमी मांगने वाला भी हमारे साथ गुस्सा हो जाता है, ऐसे हालात बन गए हैं। सोशल मीडिया पे जब तो बिल्कुल दिखाएंगे लोगों को कि यार एक मांगने वाला, ऐसे अगर कोई आगे करे ना उसकी वीडियो बनाया करो। नहीं उसका घर आप मांगने वाले को दिखाएंगे कि उसका घर, मैं वो काम कर रहा था के बाद मरने वाला रोड में मरा है कि गुजा वाला का था, और वो उसके घर में बाद में तलाशी दी गई है, और जहाँ पे वो सोता था वो फट्टा लगा हुआ था, उसके नीचे जनाब उन्होंने निकाल लिया, पता नहीं कितने लाखों करोड़। अच्छा, ये भी ऐसा ही ARY न्यूज के इकरारुल हसन साहब ने एक दफा छापा मारा था, तो उसने एक भिखारी पकड़ा था, और वो भिखारी का जो बेटा था वो उसको करोला गाड़ी पे छोड़ के जाता था और लेके भी जाता था। इकरारुल हसन ने जब उसको पकड़ा और लाइव चल रहा है प्रोग्राम, और वो उससे पूछ रहा है कि यार ये क्या तमाशा लगा रखे हैं, आपके पास करोला गाड़ी है, डिफेंस एरिया में आपकी इतनी बड़ी कोठी है, आप इतने जबरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं, तो क्यों ये काम कर रहे हैं? तो उसने कहा हमारा ये प्रोफेशनल है, हम आबाओ अजदाद से ये मांगते चले आ रहे हैं, और हम कौन सा किसी से छीनते हैं या जबरदस्ती करते हैं, लोग हमें अपनी मर्जी से देते हैं। प्रोफेशनल। लेकिन ना मैं ये कहूंगा कि इन बगैरतों ने ना, जो ये जिन्होंने पेशा समझा हुआ है, इन बगैरतों ने, इन हड हरामों ने
उन लोगों के हक खा रहे हैं जिनको वाकई जो जरूरत हकदार है। है, बिल्कुल। बाकी यार ये और पिछले दिनों की एक जितने- और खबर है, वो एक आदमी था, उसने 7 करोड़ की 7 लाख की ना जगह, 7 करोड़ की मेरे ख्याल है जगह खरीद रहा था, कि प्लाट था भी, मैं पैसों का मुझे नहीं पता। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि यार तुम भिखारी हो, हम तुम भीख मांगते देखा, तुम इतना महंगा प्लाट किधर से ले रहे हो, तुमने पक्का पैसे चोरी किए हैं। तो उसने बोला सच्ची बात है, केस हो गया, अदालत में केस गया, तो अदालत में उसने जाकर बताया ये पैसे तो मैं थोड़े से सामने लेके आ रहा हूँ, मेरे पास बैंक में इतने कैश है, आप देख सकते हैं, मैं चोरी नहीं किए, ये मैं मांगता हूँ तो उससे मैं ले रहा हूँ। ये इतने मतलब इतने आसान है इसमें पैसा कमाना, क्योंकि मुंह बनाना है बस थोड़ा सा और लोग दे देते यार हैं। एक 50 10 रुपए भी अगर कहीं से मिले तो 1000 बंदा भी 10 दे ले लेगा। तो कितना जाता है इनका। जितने हालात खराब हो 10,000 चुके हैं, इसलिए मैं इसलिए बड़ा सख्ती से, इसमें इन्वेस्ट भी कुछ नहीं है। इसलिए जब हम गैस निकाल के बाहर आए हैं, मैं बांध थे और एकदम से इधर ध्यान पड़ा, मैंने कहा उधर देख, कहता क्या है, मैंने कहा देख तो सही, वो इस तरह उसने गोद की हुई है, ठीक है, इस तरह करके निकाल रहा है जनाब, ठीक है, वो ठीक ठाक उसने निकाले हैं। फिर दूसरा आया, दूसरे भी निकालना, फिर काउंट कर रहे हैं, मैंने कहा ये कितनी की दिहाड़ी, कहता है कोई 10,000 100 में से लगा ली है लोगों ने। 100 में से अभी दिहाड़ी। पंजाब पुलिस है हमारी, इन्होंने काफी ज्यादा इस चीज पे सर्वे किया है, तो 100 में से 95 जो थे वो जानबूझ के बने हुए थे, मेकअप करके, तो उन्होंने एक अपने आप को ना इस तरह किया हुआ था। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो हक तो मार रहे हैं उन वो 5% उन लोगों के साथ वो भी ज्यादती बाहर नहीं है आते जो हैं। इसके जो हकदार जो हैं। लोग हकदार हैं वो बेचारे तो शर्म भी महसूस करते हैं, वो अपनी अना जो है, अपनी खुदी जो है उसका भी ख्याल करते हैं, तो उन तक ये नहीं पहुंच रहा, तो ये भी गलत हो रहा है। और पाकिस्तानी लीडर्स की अगर बात की जाए तो लीडर्स तो खराब हैं ही हैं, लेकिन साथ अवाम भी खराब है। और इस मुल्क का अभी जो हालात चल रहे हैं, इस मुल्क का एक नाम पड़ गया, पाकिस्तान की जगह इस मुल्क को कहा जाता है कि बेकारिस्तान। बिल्कुल, मतलब इतना ये फेमस हो गया है इसलिए। बेकारिस्तान भी है। और तारड़ साहब ने बातें यकीन करें जुगते मार मार के जो बातें की है ना, वो बिल्कुल तो मैं सारी कहता हूँ सब थोक में पकौड़े पकौड़े तलना, सारी यकीन करें चस आ गई है और सारी बिल्कुल ठीक है। और रही बात जो हम कहते हैं कि फौज गलत है, ये गलत है, वो गलत है, हमारा ये अदारा गलत है, हम पूरे पाकिस्तानी अवाम ही गलत है। जब सारे अवाम ही गलत है तो सारे उसको- हमारे उसको पाकिस्तानी ये हैं। बहुत बड़ी वजह ये है कि एक केयर टेकर वजीर आजम जो है वो विद फैमिली टूर कर रहे हैं, हाँ। तो वो ये किस डिफॉल्टेड लिहाज से मुल्क कर रहे हैं? का वो पाकिस्तानी statement बना रहा है कौम अभी। इतनी बेहिस कौम है, बल्कि हमारा मीडिया भी बेहिस है। मीडिया की तो शायद मजबूरी होगी, वो तो अपनी मर्जी से चल ही नहीं नहीं सकते। चल सकता, मजबूरी तो है। लेकिन अवाम तो बेहिस है ना, अवाम को तो कम से कम पूछना चाहिए कि भाई ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इसका क्या काम बनता है दौरे करना और विद फैमिली दौरे करना। आपकी बात है, ये तो कब से चल रहा है। प्राइवेट इदारे भी है ना, प्राइवेट वो बेचारा एक मुल्क है, वो बेचारा आया, 1 महीने के लिए 2 महीने बुलाया, उसने यश एक कर मुल्क दिया। है, जो वो उस सर्दी मुल्क में की भी जाएंगे दलदल ना, में धंसा हुआ है, वहां ऊपर पे से वो हालात मीडिया पे इतने होता है टाइट थोड़ा है, सा हालात इतने खराब है, अवाम भूख से मर रही है, तो कुछ थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी हया लीडरों को होनी चाहिए कि वो यार नहीं है मुल्क भाई। मुल्क के हालात पहले की पहली तरह। बात है, ये बाकी मुल्क एक और- भी, जो मुल्क के लीडर हैं वो भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, और जी। पाकिस्तान के उन्होंने बताया भी Mentality 1948 कैसी से है। जो है वो भिखारी का हाँ। कीड़ा बाकी- अंदर आ चुका है, तो वो अब फैल के पूरे 1948 पाकिस्तानी अवाम में भी है और लीडरों में भी है और हर अदारे में भी है। अगर ये 1948 से है तो फिर तो ये बेसिकली एक बुनियाद ही यार उस एक चीज में मिनट मेरी रहने बात की है। सुने, आप छोटे लेवल पे करप्शन की बात कर लें, जैसे आप लोग जानते ही हैं एक चीज को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग खुद करप्शन करते हैं, तो अदारे में तो करेंगे ही करेंगे, कोई भी अदारा हो यार, हम किसी को एक को टारगेट नहीं करते, हाँ, वो एक मुहावरा बना हुआ हम है खुद जैसे- करप्शन करते हैं, हम खुद यकीन करें, वो ये- हर बंदा यहाँ पे यहाँ हर छोटी से बंदा छोटी corruption- लेवल पे जितना उसका corruption बस कर रहा है। चलता है सही उतनी बात। करप्शन करता है। वो बुजुर्ग लोग एक बात कहते हैं ना, वो बात सच्ची कहते हैं, एक मुहावरा बना हुआ है, वो कहते हैं ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल। बाकी तो- यार ये तारड़ साहब की एक बात मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगी है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त बात की है, सोचना चाहिए इस बात के बारे में। सही बात। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो आ रहे हैं उनका देखे पहला स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं कि हम आके फिर मतलब इनको पकड़ेंगे। ये बोला कि तलीम के बारे में इन्होंने कुछ सोचा है, इकॉनमी के बारे में इन्होंने क्या सोचा है, इन्होंने क्या IMF के बारे में जितने प्लान है क्या सोचा है। देखो इधर से इस बात से मुझे पता चलता है पहले कि कभी हमारा वे ही नहीं है मतलब तरक्की की तरफ, हमारा IMF वे का- किस तरह है आपस में लड़ने की। देखो इनको पकड़ते नहीं, रहेंगे, पिछले आपस नवाज में शरीफ लड़ने ये की अभी नहीं, शहबाज शरीफ की हुकूमत आपस में में देख लड़ने लें, का नहीं और है। इसमें इन्होंने भी यही किया इसमें ना- पकड़ना मारना। इससे पहले हुकूमत ने क्या किया, मैं वो बोलता हूं, उन्होंने भी पकड़ना कि मरियम नवाज को पकड़ लो, इसको। ये नहीं यार, ये वो वे नहीं है कि हम तरक्की करेंगे, वो वे ये है कि हमको IMF के साथ कैसे डील करना है, हमको कोई कैसा यार, प्लान लेके IMF आना है। उन्होंने बताया ना, मसला है IMF से जो पैसे आते हैं डायरेक्ट लंदन चले जाते हैं, ये बाकी इस फिर चीज को आज असल में मसला ये है ऐसे कि लोगों को लेके आओ इनकी भाई। जो सियासी लड़ाइयां हैं
इनके जो सियासी इंतकाम है वो आपस में होती हैं और पिसती इसमें गरीब आवाम है। अभी इमरान खान साहब आए तो उन्होंने चोर चोर का डंडोरा पीट के इनके साथ जो ज्यादतियां की, जो इंतकाम किए, जो उन्होंने करना था वो सारा कुछ किया। फिर जब इनकी बारी आई तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मुल्क के हालात खराब है, मुल्क डूब रहा है, तालीम का निजाम दरम बरम है, एक मिनट, हेल्थ का निजाम दरम बरम है, सुने ना, हेल्थ का निजाम दरम बरम है, ये मुल्की हालात किस तरफ जा रही हैं, बिजली के लिहाज से देखा जाए तो कदरों कीमत कितनी बढ़ रही है, डॉलर कहां पे जा रहा है, नहीं, इन चीजों को नहीं देखा। आते साथ ये देखे कि इमरान खान के नेगेटिव पॉइंट ढूंढो भाई उन्होंने आने वाले वक्त के लिए सेटल हमारा भाई उसका करना बात की है, सारी चीजें ठीक है, अगर उसको ना हटाते साइड पे ना, मेरे ख्याल में मुस्तकबिल खत्म था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते। इमरान खान को अगर ना हटाते ना तो इनका मुस्तकबिल नून लीग का था, फिर इमरान खान खत्म था। ये बात है, वो नहीं समझेंगे। क्यों कर रहे थे? इमरान खान खत्म था, फिर यही तो इनसे बेवकूफी हुई है। यही तो सबसे बड़ी गलती है। ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैंने पहले भी की है, कोशिश क्योंकि IMF का उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा था तो उसके बाद IMF ने सख्ती की है कि आपने हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है, क्यों पेट्रोल 10 रुपए कम किया है। इमरान खान ने पेट्रोल में गलती की थी बहुत बड़ी, उसके ऊपर IMF ने सख्ती की है। बहरहाल जी, मैंने एक बहुत बड़े लीडर हैं, अमेरिकन थे या यूनाइटेड स्टेट के थे, तो उनसे एक क्वेश्चन हुआ था कि जो पिछली हुकूमत आई उन्होंने बड़ी करप्शन की है, बड़ा ये किया, बड़ा वो किया है। यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ, वो इंग्लैंड होता है, गलती से आपको मुंह से निकल गया। चले इट्स अच्छा, तो वहां का कोई था तो उससे ये सवाल जब सवाल किया गया है कि आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पिछली हुकूमत आई उन्होंने ये मिस्टेक्स की, उन्होंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने ये देखना है कि जो हुआ है उसको मैंने ठीक किस तरह करना है। उन्होंने इस चीज पे तवज्जो दी। जो अच्छी कौमें होती हैं, जो शौर वाली कौमें होती हैं, वो ऐसे कामों पे तवज्जो देते हैं। वो ये नहीं देखते कि बिगाड़ा किसने, वो कोशिश करते हैं कि उसको संवारना किसने, सवारेंगे तो हमारा नाम आएगा। फिर जाके ये मुल्क के बात नाम किसी को बनते हैं, समझ फिर नहीं एक कौम बनती है, फिर एक सोच बनती है, फिर जाके तरक्कियां होती हैं। बहरहाल जी, तरक्की तो नहीं, तरक पड़ गया है पाकिस्तान में, और उन्होंने बातें ऑन द स्पॉट की हैं और ठीक ठाक बड़े तरीके से की हैं, और ये हमारे इलाके की ही हैं, तो बातें सही करते हैं। मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, नो डाउट जी। अभी जिहाद का नाम लेना, लेकिन इस पे अमल ये बात मैं मान रहा हूँ इनकी, बिल्कुल सही। और आप लोगों को खुद ठीक होना पड़ेगा, तभी हम लोग ठीक होगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, लाल वाले बटन को क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। लव यू हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।